दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, यहाँ पर संभावनाएं हैं कैबिनेट मंत्री की, और कैबिनेट मंत्री में भी यहाँ बाबा बालकनाथ को कोई ऊंचा मंत्रालय यहाँ शायद बहुत कम है, क्योंकि वसुंधरा राजे भले ही यहाँ पर बागी तेवर दिखाती हूँ, यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स करती हूँ, लेकिन वो अभी पार्टी के एक बहुत बड़े पद पर यहाँ पर बैठी हैं। वो अभी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व में भी वो हैं, पार्टी की तरफ से हैं अभी भले ही। लेकिन ऐसे में अगर उनका ये कदम हो जाता है तो बहुत साहसी कदम इसको कहा जाएगा कि उन्होंने पार्टी पूरी बिखेर दी, और उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से राजस्थान में माना जाए कि बहुत से आगे आने वाले चुनावों के लिए बैकफुट पर हो जाएगी। जी बिल्कुल। बात करें यहाँ पर ना सिर्फ वसुंधरा राजे की, बात करते हैं बाबा बालकनाथ की, जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे थे, वसुंधरा राजे से भी आगे नजर आ रहे थे, लेकिन उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया। ऐसे में देखा जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो बाबा बालकनाथ को भी जगह दी जाएगी। अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के बाद बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन क्या इस रेस में नजर आएंगे? कौन सा पद मिल सकता है अगर वो यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आते हैं तो? देखिए नाज़मीन, जिस तरह से राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें आती हैं और उसके बाद 200 विधानसभा सीटों के बाद राजस्थान में 30 मैं कहूँगा विधायकों को मंत्रालय आवंटित किए जा सकते हैं, जिसमें से यहाँ पर मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के बाद अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर होगा, या कहीं कि मंत्रिमंडल का जो गठन यहाँ पर होगा नई सरकार के, उसमें 27 विधायकों को मंत्रालय आवंटित किए जाएंगे। अब जिन 27 विधायकों को मंत्रालय आवंटित किए जाएंगे उसमें कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी देखने को मिलेंगे, और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी देखने को मिलेंगे। यानी कि 3 यहां पर अगर हम कहें दर्जे के मंत्री यहां पर देखने को मिलेंगे। अब जिस तरह से आपने बाबा बालकनाथ को लेकर सवाल किया, तो देखिए जिस तरह से यहां मैं कहूंगा कि बाबा बालकनाथ भी कहीं ना कहीं उन नेताओं में से एक है जिन्हें बीजेपी ने आगे किया है। आप देखिए दिया कुमारी का नाम शायद ही कोई जानता होगा यहां राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले, लेकिन चुनावी माहौल में हर किसी की जुबान पर ही नाम रट गया। और उसकी बड़ी वजह मुझे ये लगी कि यहां पर बीजेपी ने दिया कुमारी को आगे किया। 2 प्रकार से नेता होते हैं। एक नेता यहां पर खुद अपने कामों से अपनी पहचान बनाते हैं और पार्टी में होने के बावजूद, पार्टी में एक औहदे पर, एक पद पर विराजमान होने के बावजूद वे अपने कामों से और ज्यादा यहां पर मुझे लगता है कि अपनी पहचान बनाते चले जाते हैं। लेकिन दिया कुमारी को जिस तरह से यहां भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया, उनका नाम, दिया कुमारी का नाम हर किसी की जुबान पर रट गया, और जब उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो कोई ये चौंकाने वाली बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि दिया कुमारी कौन है और कहां से आई है, हर किसी को पता था क्योंकि पार्टी ने उन पर काम किया। ऐसे ही कुछ यहां पर बाबा बालकनाथ को लेकर के लगता है कि बाबा बालकनाथ को भी बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनावी माहौल में आगे किया, जिस वजह से बाबा बालकनाथ का नाम सुर्खियों में है। और ऐसे में अब जब बात आती है कि बाबा बालकनाथ को क्या कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है, तो देखिए यहां पर संभावनाएं बाबा बालकनाथ को कैबिनेट मंत्री की है यहां पर, कि कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। राज्य मंत्री भी मैं नहीं कहूंगा कि उन्हें बनाया जाएगा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और ना ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री। यहां पर संभावनाएं है कैबिनेट मंत्री की, और कैबिनेट मंत्री में भी यहां बाबा बालकनाथ को कोई ऊंचा मंत्रालय यहां पर मिलने की संभावना